हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, एक नया नया दिन, अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ होती है। तो वैसी तरह से एक न्यूज़ आप लोग को पता होगा कि कर्नाटक में जो है पहले पहले तो पटना में बैठक हुआ, फिर कर्नाटक में हुआ। तो पटना में जो बैठक हुआ, जो नीतीश कुमार जी सबको, जितने भी विपक्षी दल थे सबको एक मंच में लाने का कोशिश किए। फिर यही जो है विपक्षी सारे दल का जो मीटिंग एक बेंगलुरु में, कर्नाटक में होता है, और वहीं से उभर करके एक नाम आता है, जो नाम को लेकर के, जो इस नाम को लेकर के मतलब एक हमारे जो देश का जो छवि है, जो देश का जो नाम है, उसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम मतलब जुड़ गया है, जिसके वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का एक अलग बयान है, चुनाव मतलब जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का भी एक अलग साइड है कि ये सही है गलत है, लोग किसको मतलब जो है राष्ट्र के सपोर्ट में यानी इंडिया के सपोर्ट में कहेगा, इंडिया के विरोध में कहेगा। तो उसी के बात को हम रखने के लिए आप लोग के पास आए हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं ये इंडिया, मेरा देश का जो नाम है, इंडिया कहाँ से आया, इसका नाम के पीछे क्या बात है, और ये जो एनडीए है कितना लोकसभा में सीट है, कितना राज्यसभा में सीट है, ये एनडीए का कितना उसमें जो है योगदान है, कितना सीट लेकर के रूलिंग पार्टी मतलब अपना सत्तारूढ़ पार्टी अपना सरकार चला रही है, या फिर जो इंडिया जो बनाया है उस दल को जो है कितना पद सीट है, लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में क्या है, क्या स्थिति, बस यही सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, शुरुआत करने का कारण क्या है, बात ऐसा है कि जैसे ही ये बात जैसे ही आया मार्केट में कि जो है ये भारत देश में हमारे देश में अभी आप लोग को मालूम है कि हमारे देश में जो है सत्तारूढ़ पार्टी है वो कौन है, एनडीए है। और इस सत्तारूढ़ पार्टी के मतलब अपोजिशन में जो है जितने भी विपक्षी दल है, सारे दल बीच मतलब एकजुट होकर के एक पार्टी, एक मतलब जो है अलायंस बनाया है, जिस अलायंस का नाम क्या रखा है, इंडिया। जैसे ही इसी नाम इंडिया रखा तो असम के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग सुने होइएगा, ठीक है, जिसका नाम हेमंत बिस्व शर्मा है। उसने क्या किया, अपने ट्विटर अकाउंट से इंडिया का नाम हटा करके क्या कर दिया, भारत कर दिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के विवाद छिड़ गया और लोग ट्विटर में नया नया पोस्ट करने लगे, क्या सही है क्या गलत है। तो यहीं से बात प्रारंभ होता है कि भारत में इतना कोई अगर देश का नाम मतलब एक गठबंधन का नाम इंडिया रख लेता है और उस पर जो है कोई मुख्यमंत्री अपना ट्विटर को जो है ट्विटर में क्या करता है, ट्विटर में जो है अपना अलग नाम को मतलब चेंज कर देता है, तो स्वाभाविक है अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया देना बनता है। तो चलिए इसी के बारे में जानेंगे। तो सुनिए, ऐसा है इंडिया, पहले इंडिया को जानिए, ये इंडिया क्या है। देखिए, आने वाले एग्जाम में हो सके इससे कोई क्वेश्चन बने, इसी वजह से इस टॉपिक को हम रख रहे हैं। वो कोई भी आने वाला बहुत सारा एग्जाम है, इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हो सके कोई एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाए करंट में। तो इंडिया पहले जानिए, इंडिया, ठीक है। इंडिया का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी हो गया क्या, इंडियन यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। तो अब जितने भी विपक्षी दल है, पहले नीतीश कुमार जी जो है पटना में सबको एक जगह करने का कोशिश किए, 15 पार्टी आए, और वो पार्टी आने के बाद क्या हुआ, ये पार्टी आया, ठीक है। ये पार्टी देखिए, आप यहाँ पे अच्छा से देखिएगा, आपको फोटो दिखाएंगे तो आपको कहिएगा कि हाँ, देखिए नीतीश कुमार जी जो है सबसे पहले सबको एक साथ लाने का कोशिश किए। देखिए यहाँ पे आप देख पाते होइएगा कि नीतीश कुमार सबसे आगे में है और इंडिया जो है आपको दिख रहा होगा। देखिए नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। तो 15 दल को अब बैठा है जून के जो है अंतिम में पटना में, और यही जो है आगे में थे। फिर क्या होता है, केजरीवाल भी आते हैं, बट केजरीवाल का एक बात होता है कि जो अभी आप लोग को मालूम है दिल्ली में जो सक्सेना जी हैं, वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, वो अध्यादेश लेके आए हैं। तो केजरीवाल का ये मानना था कि जितने भी विपक्षी दल है, जो लोकसभा का जो मानसून सत्र होने वाला है, उस सत्र में सारे लोग हमारे साथ क्या करें, उस अध्यादेश का विरोध करें। तो इसमें कांग्रेस पार्टी हाँ नहीं हुआ, और कांग्रेस पार्टी हाँ नहीं होने की वजह से केजरीवाल जी यहाँ से चले गए, बात बनी नहीं। फिर बाद में हो सके कांग्रेस वाले ने उसका केजरीवाल का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो कर्नाटक में फिर जाके केजरीवाल को वहाँ पे देखने को मिलता है, केजरीवाल वहाँ जाते हैं। और इस बार जो है कर्नाटक में फिर इलेक्शन ये क्या लोग को बुलाया गया, और कर्नाटक में बुला करके कहा गया कि सारे विपक्ष एक साथ हो जाइए। और ममता बनर्जी जो है नामांकन किया, कहा जाता है कि ये नाम का उपज जो है ममता बनर्जी है, कि ये सारे जो है अपोजिशन जो
एनडीए के खिलाफ लड़ेगा, जो गठबंधन बनाया गया है इंडिया, तो इस इंडिया के नाम के पीछे ममता बनर्जी का हाथ बताया जाता है कि इंडिया भारत जीतेगा ना, इसी टाइप का स्लोगन बनाया है। तो उसी के बारे में अब देखिए अभी करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस में सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या कितना कितना सीट में क्या है। देखिए पहले एनडीए है ना, एनडीए को पहले जानिए। ये एनडीए है और ये आपका इंडिया है, ये आपका क्या है, इंडिया है। एनडीए और इंडिया में टोटल कितना पार्टी हो गया, 26। एनडीए में टोटल कितना हो गया, 38। ठीक है। इंडिया का देखिए, इंडिया में अब पहले आप ये जानिए, आपको पहले जानना देखिए सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से समझिएगा ना, बढ़िया से समझ जाइएगा। टोटल लोकसभा सीट जो है कितना है, अभी टोटल लोकसभा सीट हम लोग का कितना है, 550 है। देखिए पहले 552 था, कितना था, 552 था। 104वां संविधान संशोधन होने के बाद 552 से लेके कितना हो गया, 550 हो गया। पहले एंग्लो इंडियन का भी प्रभुत्व था, किसमें, लोकसभा सीट में, बट 104वां संविधान संशोधन जो हुआ उसको बढ़ाया नहीं गया। एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया कि अब जो भी है लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा में टोटल कितना सदस्य हो गया, 550। इस 550 में से चुनाव कितना का होता है, 543 का होता है। कितना का होता है, 543 का होता है। ठीक है, 543 का चुनाव होता है। देखिए दो पहले टोटल 545 होता था, कितना होता था, 545। तो 543 का चुनाव होता था और 2 को क्या होते थे, 543 का चुनाव होता था और 2 को मनोनीत होता था। कौन, एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति करता था। ठीक है, तो अब वो तो है नहीं, 543 का टोटल, ये लोकसभा का फिगर हो गया। अब राज्यसभा में आइए। ठीक है, राज्यसभा में टोटल सीट कितना है, 250। कितना है, 250। मगर इसका जो है चुनाव कितना का होता है, इसका चुनाव जो होता है 245 का होता है। आराम से समझते चलिएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। 245 का होता है। आप कहिएगा कि 250 का क्यों नहीं होता है, तो आप लोग को अच्छा से मालूम होगा कि ये हम लोग का क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर है ना, तो ये बात पता है कि ये जो है 22 अक्टूबर 1947 को, जैसे हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो 22 अक्टूबर जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था और जम्मू कश्मीर इधर था ना, उधर। तो ये वाला एरिया में क्या कर दिया, पाकिस्तानी सैनिक 22 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो है कबीले के रूप धारण करके ये वाला एरिया में क्या कर दिया, घुसपैठ हो गया। और घुसपैठ होने के बाद ये जिसको आज हम लोग गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, यहाँ पे अधिकार कर लिया और आज भी ये अधिकार किया हुआ है। और ये जो है जिसको हम लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और ये लड़ाई चला कब तक चला, यानी ये 22 अक्टूबर से शुरू होता है और ये लड़ाई चलता है हमारा 5 जनवरी तक। कब तक चलता है, 5 जनवरी 1949 तक। और ये कब रुकता है, नेहरू जी जब इसको यूएनओ में लेके जाता है तब। तो जहाँ तक ये लोग हड़प ले लिया, तो वो अभी तक वही लोग के पास है। अभी हम लोग लिए नहीं है, बट अब वो हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग लेंगे है। तो उसी के लिए ये 5 सीट क्या कर दिया गया है, आरक्षण रखा गया है कि जैसे ये वाला एरिया अपने पास आएगा तो यहाँ के लिए होगा, फिर कुछ और दूसरा क्षेत्र के लिए भी रखा गया है। इसी वजह से हम लोग का कितना का चुनाव होता है, 245 का होता है, 5 सीट का नहीं होता। अब देखिए 245 में से, अब आइए यहाँ पे 245 में से, अब 245 में से 12 को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है 12 को। तो 245 में से 12 चला गया तो कितना हो गया, 233। कितना हुआ, 233। तो राज्यसभा का टोटल सीट का मनोनीत कितना, राज्यसभा का टोटल सीट का चुनाव कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए कि राज्यसभा में टोटल कितना सीट का चुनाव होगा, 233। अब लोकसभा में जो ये बात कहे थे, तो ये बात 543 का चुनाव होगा। तो 543 में से देखिए 20 जो है, 20 किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। किसके लिए है, यूनियन टेरिटरी के लिए। तो 543 में से अगर 20 तो निकल गया तो कितना हुआ, 523 हुआ। 23, 33, 43, तो 523, यानी 523 का चुनाव होता है। ये आप फिगर मोटा मोटी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो ये है मिला जुला के ये बात और ये वाला बात। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, आपको बताते हैं कि इसका करना क्या है। अब देखिए, अब ये क्या बोले थे आपको, इंडिया और एनडीए, इंडिया और एनडीए। इंडिया के पास टोटल जो है सीट जो है कितना है, राज्यसभा में 93 है। कितना है, 93 है। और लोकसभा में कितना है, लोकसभा में ये लोग के पास है 141 है। ठीक है, किसके पास, इंडिया के पास। यानी टोटल 26 जो पार्टी है, टोटल पार्टी के पास मिला करके ये स्थिति है। एनडीए में जो है अलग अलग डाटा, एनडीए में अलग अलग डाटा है। देखिए 300, 105 जो है राज्यसभा में है, कितना है, 105
105 राज्यसभा में है, ठीक है, और 335 से ऊपर, 335 से ऊपर, ये 350 के करीब करीब कहाँ पे है, लोकसभा में है। ये आप समझ गए एनडीए और इंडिया का ये लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है कि ऐसा ऐसा सीन है। अब आने वाला 2024 में इलेक्शन होगा, किसका क्या होगा नहीं होगा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वही लोग जानेंगे। हम लोग को तो अपना कंटेंट से मतलब है, पढ़ना लिखना है ना, पढ़ना लिखना है और एग्ज़ाम निकालना है, उसके अलावा हम लोग को इस सबसे मतलब है नहीं, कौन कितना लाते हैं, कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एनडीए का क्या गठन थे। देखिए एनडीए का गठन किसने किया, जॉर्ज फर्नांडिस ने कब किया, 1998 में किया है। कब किया है, 1998 में, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस कब किया इसका गठन, 1998 में किया था। ये बात इधर याद रखिएगा। जॉर्ज फर्नांडिस, देखिए इसको, देखिए ये बंदा है, इसको कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। 1998 उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1999 में बैठे थे, इसी ने एनडीए का स्थापना किया था, मतलब एनडीए को एक साथ लेके आया था, ठीक है, जो आज तक चल रहा है। और ये अभी टोटल कितना पार्टी है, 38 पार्टी है, ठीक है। और इंडिया जो अभी बना है उसमें कितना है, तो इंडिया का फुल फॉर्म आप लोग जाने कि नहीं जाने, नहीं तो बहुत बार क्या होगा ना, कोई आदमी पार्टी का विरोध करेगा तो कहेगा कि हम क्या इंडिया का विरोध यानी देश का विरोध हो गए। कभी कभी कहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री जी जो हैं अपना जो है अपने ओपोजिशन पार्टी का विरोध मतलब प्रचार कर रहे हैं, नहीं बोलते हैं वोट फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ना, तो इस टाइप से तो ये सब चीज़ नहीं सोचना है। ये अलायंस है जो टोटल 26 दल, कितना दल, 26 दल जो मिल करके जो बनाया है उसी दल को इंडिया कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या बताए थे आपको, INDIA। इंडिया का फुल फॉर्म क्या बताए थे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इसका हिंदी में अगर कहिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन। हाँ, एक चीज़ आप और जानिए, इस इंडिया के बारे में जान लीजिए कि ये इंडिया नाम कहाँ से आया। अपना देश का नाम जो है इंडिया कहाँ से आया, आज तक आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए इंडिया क्या है ना, इंडिया एक लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा है, लैटिन भाषा है। और ये भाषा को कब, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन लोग को पता चला कि यहाँ का जो पुराना जो सभ्यता था वो क्या था, इंडस वैली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं अपने भाषा में, इंडस वैली, इंग्लिश में क्या, इंडस वैली। और इस इंडस वैली को जब लैटिन भाषा में देखा तो उस लैटिन भाषा में इंडस वैली का नाम क्या निकल के आया, इंडिया। तो तभी से अंग्रेज ने हमारे भारत को क्या दे दिया, इंडिया नाम दिया। और ये इंडिया जो है कहाँ पे शब्द मिलता है, तो हमारा जो संविधान है, संविधान के पहले अनुच्छेद के पहले पंक्ति में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो पहले कहेगा कि संवैधानिक यानी भारत का आधिकारिक नाम क्या है, तो भारत का आधिकारिक नाम इंडिया भी है और भारत भी है। और कहाँ पे मिलता है, हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद के पहले पंक्ति में कहा गया इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, कौन होगा, भारत होगा। तो ये इंडिया के बारे में। अब जैसे इंडिया के बारे में बोले हैं तो आप उसी तरह से आप लेके आ जाइए किसके बारे में, जैसे नाम सुनते हैं ना, इंडिया है, उसके बाद क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान है, हम लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान है, और क्या नाम है भाई, बहुत सारा नाम है। तो आप कहिएगा कि हिंदुस्तान का नामांकन किसने, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, तो हिंदुस्तान के बारे में जानिए। हिंदुस्तान नाम पड़ा आज से 500 BC ईसा पूर्व की बात है, जब ईरानी जो शासक थे डेरियस प्रथम, जो हकमनी वंश के थे, उसने जब, देखिए आपको सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बता देते हैं, नया पेज लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है ना, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलता है और ये ऐसे होकर के यहाँ ऐसे जाता है। तो ये वाला एरिया में जो आपको बताए थे ईरानी, कौन है, ईरानी शासक कौन थे, डेरियस प्रथम थे। तो इसने जो है ये वाला एरिया में क्या कर दिया, आक्रमण किया 520-25 ईसा पूर्व के लमसम में। तो यहाँ पे जब ईसा पूर्व जब ये यहाँ पे आक्रमण किया तो इस एरिया को, ये इस क्षेत्र को जीत करके इस एरिया का नाम क्या रख दिया, हिंदुस्तान रख दिया। और वो भी कौन, ये इंडस नदी यानी सिंधु नदी के कारण, यानी सिंधु नदी के पार वाला क्षेत्र का जो क्षेत्र जीत गया, इस नाम का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो अभी इंडिया समझ गए, हिंदुस्तान समझ गए। तो ये कौन थे, डेरियस प्रथम थे, किस वंश के थे, हकमनी वंश के थे, ठीक है। बहुत बार पूछता है कि किस वंश का था। सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया, तो हम लोग सुनते हैं ना सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने किया। तो क्या यही ईरानी किए था, जो जिसका नाम अभी आपको हम बता रहे हैं, ईरानी का नाम क्या था, डेरियस प्रथम था, और सिंधु नदी के उस पार किया था। फिर धीरे धीरे ईरानी लोग इधर क्या कर दिए, इधर आक्रमण करके इसी मतलब ईरानियों ही द्वारा ही भारत का नाम हिंदुस्तान नाम दिया गया। अब सुनिए, हिंदुस्तान हो गया, अब हम लोग भारत पढ़ते हैं ना, भारत। चलिए जब बात निकला है तो बात पूरा कर देते हैं। भारत, तो भारत का नाम अलग अलग,
कोई बोलते हैं कि भारत व्यक्ति विशेष का नाम है, कोई बोलते हैं कि कोई समुदाय था, कोई बोलते हैं कोई जनजाति था। तो यही भारत है। भारत का देखिए पुराण में अगर जाइएगा तो पुराण में कहा गया है क्या, स्कंद पुराण में कहा गया है, ये जो है नबी एक थे, हमारे ऋषि मुनि भगवान थे जैन धर्म के, ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, उसी के जो है पिता थे कौन, नबीदास, नबीदास नहीं कुछ ऐसी टाइप से नाम था, ठीक है। तो जो हमारे भगवान कौन, भगवान ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र, भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो है भरत थे। पुराणों के अनुसार, जैन पुराणों मतलब जैन साहित्य में और पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, उसके नाम पे कोई कहता है कि भरत नाम पड़ा। अब कोई कहते हैं कि जो है शकुंतला, और ये आप सुने होइएगा, इसमें शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत से में जो मतलब जो नाम पड़ा, जो पुत्र हुआ जिसका नाम भरत पड़ा, ठीक है। तो वहाँ से नाम पड़ता है कि भरत है। भारत के नाम में बड़ा बता दिए कि पुराणों में, वेदों में अलग अलग मान्यता है। कोई कहते हैं कि जो है जैन धर्म के अनुसार कुछ और है, कोई कहते हैं कि ये जैसे आप कालिदास का कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, इसी में अभिज्ञान शकुंतलम में भी ये बात कहा गया है कि शकुंतला और ये दुष्यंत थे, ठीक है, उसी से जो बच्चा पैदा हुआ था यानी भरत जो थे वही। तो अलग अलग नाम है, तो इसी से समझ जाइए। यानी भारत का जो है अलग अलग कालक्रम में, अलग अलग खंडों में अलग अलग नामांकरण किया गया लोगों के द्वारा। तो हमारे जो संवैधानिक जो स्थिति है, हम लोग का जो संविधान में जो नाम लिखा गया है, भारत का नाम क्या रखा गया है, इंडिया, दैट इज भारत, यानी क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इतना बात समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अखंड भारत, देख रहे हैं इसको, अखंड भारत को, यही है अखंड भारत, ये है अखंड भारत, ठीक है। उस जमाने का भारत देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये म्यांमार है। ये टोटल एक जमाना हुआ करता था जो ये पूरा अधिकार किस पे, हम ही लोग का होता था, ये पूरा हम ही लोग का था। बट धीरे धीरे अलग अलग आक्रमणकारी लोग आए और यहाँ पे आकर के आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद अलग अलग अपना हस्तक्षेप करने लगे, और अभी फाइनली हम लोग का यहाँ तक ये वाला जम्मू कश्मीर से ऐसे करके ये वाला पूरा एरिया अभी हम लोग है। चोल काल में श्रीलंका में भी हम लोग का अधिकार था। म्यांमार में तो हम लोग अंग्रेज के समय तक म्यांमार में, नेपाल भूटान तो अभी नेबरहुड हम लोग का रहा है हमेशा से, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये बात है, ये हो गया हमारा अखंड भारत। चलिए और आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ बताना था हम लोग को, चलिए। और देखिए भारत का, देखिए भारत हमारा जो देश है इंडिया है, इंडिया देखिए इसके बारे में इसी वजह से बता रहे हैं, अभी बात हॉट टॉपिक में है, कोई एग्जाम हो सके पूछ दे कि निम्न में से कौन भारत देश का नाम नहीं है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा देख लीजिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं हो। देखिए भारत देश का, हमारा देश का नाम क्या क्या रहा है अलग अलग समय, देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये देख रहे हैं भारत है, इंडिया है, भारत खंड है, जम्बूद्वीप है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है, हिंद है, हिंदुस्तान है, इलावर्त है, नभीवर्ष है, हिमवर्ष है, अजनाब वर्ष है। तो इतना सारा नाम है अपने देश का, समझ रहे हैं। तो इनमें से अगर कोई भी पूछेगा कि इनमें से कौन हमारे देश का नाम नहीं रहा है या रहा है, जो भी देश है इतना सारा नाम अपने देश का रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भारत के बारे में बता दिए पुराण में, यानी एक तरह से ये किसको, ये संस्कृति को दर्शाता है ना, ये कि अब एक समुदाय को दर्शाता है। भारत का नाम इंडिया का नाम किसने दिया, अंग्रेज ने दिया। और कौन भाषा, तो क्या कहिएगा, हैं, लैटिन भाषा कौन, उसका जो है हम लोग का जैसे हम लोग का देवनागरी भाषा है ना, हम लोग का लिपि क्या है, देवनागरी है हिंदी भाषा का, तो इसी का लिपि क्या है, रोमन है। तो उसी में रोमन लिपि में इंडिया को लैटिन भाषा में इंडिया कहा गया। फिर भारत खंड है, जम्बूद्वीप है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के भी बारे में बता दिए थे आपको, हिंद के बारे में भी वही है। फिर इलावर्त है, नभीवर्ष है, हिमवर्ष है, यही नभीवर्ष आपको बताया था ना कि नभीवर्ष इसका नाम था, ये भगवान ऋषभदेव थे ना, ऋषभदेव के पिता थे नभीवर्ष, ठीक है। फिर उसी के ऋषभदेव के पिता ऋषभदेव का जो पुत्र हुआ भरत, तो वहीं से, तो ये सारा नाम है अपने देश का। ये सारा चीज़ आपको याद कर लेना है, जान लीजिए, एक नज़र देख लीजिएगा तो एग्जाम में मिस नहीं होगा, ठीक है।
चलिए, तो ये रहा अपना इंडिया के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको बता दिए, इसका क्या स्थिति है नहीं है। अब बाकी बचा पॉलिटी का, जब क्लास होगा तो फिर इसमें हम डिटेल करेंगे, आपको करंट के इशू के साथ लेके हम रिलेट करके चल रहे हैं कि करंट से जो भी मुद्दा है वो मुद्दा से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, एक बार दोबारा से फिर से रिविजन कर लीजिएगा, अपना शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, तो फिर आपका चीज़ आराम से हो सकता है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए।